फ्रेंड्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक स्पेक्ट्रल गुण के बारे में बताएंगे। इसका क्वेश्चन बनता है आपका अगर संक्रमण तत्वों में स्पेक्ट्रल गुण को उदाहरण से समझाइए। तो परीक्षा में मोस्ट आ जाता है ये अधिकतर। तो देखिए, मैंने इसके प्रॉपर्टीज़ हल्की सी आपको मैंने पहले बता रखी है, मगर ध्यान से देखिए, इसमें पूरा एग्जाम्पल के साथ है तो थोड़ा केयरफुली। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो कि संक्रमण तत्वों में एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन स्पेक्ट्रा उत्पन्न करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अधिक ऊर्जा से संबंधित होते हैं। किसी रंगीन विलयन का स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोफोटोमापी से आसानी से मापा जा सकता है। यह दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये जो पूरी विधि है या प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं या कहलाता है। जब किसी संकुल पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तब वह उसमें से कुछ अवशोषित कर लेता है। जब किसी संकुल पर या संकुल कंपाउंड है, संकुल यौगिक है, उस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो उसमें से वो कुछ प्रकाश यानी लाइट को एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेता है तथा शेष को परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड कर देता है, परावर्तित कर देता है। ऐसी अवस्था में ही संकुल रंगीन दिखाई पड़ता है, यानी कि जो कंडीशन जब एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इस कंडीशन में ही जो पदार्थ होता है वो कलरफुल यानी कि रंगहीन दिखाई देता है या पड़ता है। रंगीन संकुल द्वारा यह अवशोषण स्पेक्ट्रम के कुछ दृश्य क्षेत्र 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के मध्य होता है। अतः किसी रंगीन आयन के दृश्य अवशोषण स्पेक्ट्रम की सहायता से संकुल के रंग को बताया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपका Ti ब्रैकेट में H2O 6+3 आयन या संकुल आयन है का अवशोषण स्पेक्ट्रम 2 अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ऑप्शंस में भी आ जाता है कि Ti H2O 6+3 आयन का जो संकुल आयन है वो कितनी पट्टियाँ प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव बेसिक फाइनल में भी आया था ऑब्जेक्टिव में, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट भी है ये वाला, कंपटीशन के लिए अच्छा पॉइंट है कि Ti H2O 6+3 आयन जो है वो अवशोषण स्पेक्ट्रम बैंड प्रदर्शित करता है। तो कितनी करता है? तो ये 2 बैंड यानी कि 2 पट्टियाँ प्रदर्शित करता है, जो चित्र में आपको दे रखी है। तो देखिए, परावैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में लैम्डा लगभग या बराबर है 3100 यानी 3100 एंगस्ट्रॉम अवशोषण बैंड तथा दूसरे दृश्य क्षेत्र लैम्डा इजिकल टू आपके 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि दुर्बल बैंड, यानी कि एक तो आपका जो बैंड है वो प्रबल है और दूसरा दुर्बल बैंड है। संकुल का बैंगनी रंग इसी दुर्बल बैंड के कारण होता है। संकुल का जो बैंगनी कलर आता है वो इसी दुर्बल बैंड के यानी कि पट्टी के कारण आता है और दिखाई देता है। Ti+3 आयन जब 5000 एंगस्ट्रॉम पर दृश्य क्षेत्र में अवशोषण करता है तब Ti+3 आयन में आपके T2g में एक इलेक्ट्रॉन और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, जो मैंने आपको बताया था। मात्र d इलेक्ट्रॉन पर होने वाला प्रभाव निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि दे रखा है आपका कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा इजिकल टू 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर 5000 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यानी कि 5000 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर तरंग संख्या यानी कि b से दर्शाते हैं। तो v = 1/λ फॉर्मूला है तरंग संख्या का।
तो 1/5000 इंटू 10⁸ प्रति सेंटीमीटर। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आपके लगभग 20,000 सेंटीमीटर निकल के आता है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर चूँकि 1 प्रति सेंटीमीटर इजिकल टू 2.85 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। तो या फिर इसलिए स्पेक्ट्रम में भाग लेने वाली ऊर्जा 20,000 गुणा 2.85 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी प्रति मोल होगी। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं तो निकल के आता है आपका 57.0 किलो कैलोरी प्रति मोल। यहाँ 57 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा T2G तथा EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा के अंतर डेल्टा 0 के बराबर है, जो कक्षकों में उपस्थित G इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कर EG कक्षक में पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। तो T2G से EG ग्रुप में इलेक्ट्रॉन के इस प्रकार उत्तेजन को DD संक्रमण या ट्रांजिशन या लिगेंड क्षेत्र संक्रमण कहते हैं। ये आपका नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है, उसमें देखिए कि यही कारण है कि TiS2O6+3 आयन में बैंगनी रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बता रखा है, इसके बारे में आपको कई एग्जांपल दे रखे। तो ये आपका Ti3S2O6+3 आयन में T2G में कितना है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि जी आपका EG ग्रुप है और यहाँ आपका ये T2G ग्रुप है। तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो जा कर के आपके E ग्रुप में जा कर के यहाँ से E ग्रुप में यहाँ एंट्रेंस कर जाता है। तो ये आपका इसका डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपके 5000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा यूज करता है और देखिए T2G में से एक इलेक्ट्रॉन आपके द्वारा दिखा देता हूँ कि T2G में से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन EG1 में चला जाता है और आपके ये वाला ग्रुप खाली रह जाता है, ठीक है। तो यही आपका स्पेक्ट्रल गुण दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। तो आगे देखिए, इस प्रकार D समुदाय तत्वों के आयनों में D इलेक्ट्रॉन संक्रमण विशिष्ट स्पेक्ट्रम देते हैं। ये स्पेक्ट्रम प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के उन तत्वों में संभवतः है जिनके परमाणु या आयन आंशिक पूर्ण D उपकक्ष रखते हैं। शब्द संकेत यानी सिंबल से ट्रिम सिंबल के आधार पर किसी भी आयन द्वारा निर्मित यौगिक की रंग की व्याख्या की जा सकती है।